अमीर तबका है वो तालीम के लिए बाहर चला जाता है। मतवसत तबका है उसने इसी मुल्क के अंदर जीना है। एजुकेशन के इदारे हैं, उनका एक मसला ये है कि हमारा एक एक बंदा 3-3 4-4 इदारों के अंदर चार्ज लेकर बैठा है। और उसकी एक एग्जाम्पल हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल मौजूद के अंदर स्ट्रक्चरल फॉल्ट मौजूद है। क्या हमारे पास या हमारे माशरे में कोई पढ़ा लिखा बंदा मौजूद नहीं है? बहुत सारे ऐसे काबिल लोग हैं जो क्योंकि उनकी नेटवर्किंग नहीं होती, बुनियादी तौर पर एक स्ट्रक्चरल करप्शन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़िल्ले हुमा। हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर बेशुमार मसाइल मौजूद हैं और मैं इस तालीमी निज़ाम की हमेशा से नाक़िद हूँ। और उसकी एक वजह यह है कि मुझे लगता है कि इस माशरे का जो अमीर तबका है वो तालीम के लिए बाहर चला जाता है, जबकि इस माशरे का जो मतवसत तबका है उसने इसी मुल्क के अंदर जीना है, इसी के अंदर मरना है। लिहाजा और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमारे जो मीडियोकर फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर होता है। तो कम अज़ कम हमें अपने तालीमी निज़ाम को इस काबिल ज़रूर बनाना चाहिए कि इसमें वो अपनी तालीम अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। अब हमारे तालीमी निज़ाम का जो हायर एजुकेशन के इदारे हैं, उनका एक मसला ये है कि हमारा एक एक बंदा 3-3 4-4 इदारों के अंदर चार्ज लेकर बैठा है। और उसकी एक एग्जांपल, कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ पे मजबूरी होती है वो एडिशनल चार्ज देना, क्योंकि मीनवाइल जो है वो एक प्रोसेस चल रहा होता है और उस इदारे को चलाने के लिए चाहिए होता है। लेकिन बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिनके अंदर एक एक बंदा 3-3 4-4 इदारों का और चार्ज लिए बैठा है। और ये एक दिन की कहानी नहीं है, 3-3 4-4 साल से इसमें से चार्ज लिए बैठे होते हैं। और उसकी एक एग्जांपल हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल मौजूद है, जहाँ का जो वाइस चांसलर है वो पिछले 3 साल से वहाँ पे वाइस चांसलर है। और वो सिर्फ उस इदारे का वाइस चांसलर नहीं है, उसको 8 दफ़ा इन 3 सालों में एक्सटेंशन मिली है। और वो यक वक्त जो है वो वेटरनरी यूनिवर्सिटी, एनिमल साइंसेस की जो यूनिवर्सिटी है लाहौर में, उसके वाइस चांसलर भी हैं। उसी के अंडर एक कॉलेज है नारोवाल में, उसके वाइस चांसलर भी हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के वाइस चांसलर भी हैं। अब जब इस किस्म की और ये 8 दफ़ा एक्सटेंशन देना जो है, ये इस बात को जाहिर करता है कि हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर स्ट्रक्चरल फॉल्ट मौजूद है। अब देखें, जो क्या 8 दफ़ा एक ही बंदे को एक्सटेंशन देना और एक ही बंदे का 3-3 4-4 इदारों के अंदर अपॉइंट होना, और वो भी कोई 4-6 महीने या उस प्रोसेस को कंप्लीट करने की हद तक नहीं, बल्कि 3 साल से और 8 दफ़ा एक्सटेंशन लेना, ये बहुत सारे हमारे सिस्टम के फ्लॉज को जाहिर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो इसके ऊपर ये उठता है कि क्या हमारे पास या हमारे माशरे में कोई पढ़ा लिखा बंदा मौजूद नहीं है? हमारे पास बेशुमार PhDs मौजूद हैं और बेशुमार ऐसे टैलेंटेड और काबिल लोग मौजूद हैं जो बाहर के मुल्कों से पढ़ कर आते हैं, जिनकी इंटरनेशनल नेटवर्किंग होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिलता। अब ये इस किस्म की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं या इस किस्म के जो लोग इदारों के ऊपर और इनकी आला पोस्टों के ऊपर बैठे हुए होते हैं, ये इतना आसान काम नहीं होता। और आसान इस तरह से नहीं होता कि इसके लिए भी बड़ी लॉबिंग करनी पड़ती है, और बड़ा हमारे मुल्क के अंदर एक पूरा पॉलिटिकल नेटवर्क मौजूद है जिसको फॉलो करते हैं ये लोग। हमारी एक वाइस चांसलर हुआ करती थी, और उनका मतलब मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगी, अब जहाँ पे भी हम बैठ के बात करते थे उनके बारे में, तो लोग कहते थे हाँ उस बंदी का ना नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब भाई, जो बहुत सारे ऐसे काबिल लोग हैं जो शायद सिर्फ इस वजह से इन इदारों तक नहीं पहुँच पाते या इन पोजीशंस तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक क्योंकि उनकी नेटवर्किंग नहीं होती। क्योंकि हमारे इदारों में ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली एजुकेशन के अंदर। ये जो आला तालीमी इदारे हैं, इनके हेड्स को अपॉइंट करते वक्त अब जो है ये बुनियादी तौर पर एक स्ट्रक्चरल करप्शन है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल जैसे जो वाइस चांसलर्स हैं, उनकी 3-3 साल तक अपॉइंट रहना और 8-8 दफ़ा एक्सटेंशन होना, और एक वक्त में 3-3 यूनिवर्सिटियों के जो है वो हेड्स होना, ये एक स्ट्रक्चरल करप्शन है। इसको कोई हम एक हुकूमत का या एक दफ़ा की पॉलिटिक्स का शासाना नहीं कह सकते। ये हर दफ़ा हर हुकूमत में और हमेशा से तालीमी निज़ाम के साथ यही होता है, और शायद यही वजह है कि इसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते। क्योंकि इस किस्म के जो वाइस चांसलर, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन ये बनता है कि एक बंदा 3 इदारों को 3 साल तक या इससे भी ज़्यादा टाइम तक अगर किसी को चार्ज मिला तो वो इसको मैनेज कैसे करता है। और जो एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट है हमारे इदारों में, उसकी कमी हो जाती है या उसको उस तरह से वो नहीं देख पाता। फिर चीज़ ये कि ये जो करप्शन होती है वो हर दफ़ा पैसे की करप्शन नहीं होती, ये बुनियादी तौर पर एक करप्शन है। और करप्शन हमेशा पैसे की नहीं होती। करप्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अपनी पोजीशन को गलत इस्तेमाल करना भी हो सकता है, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना भी करप्शन हो सकता है। फिर जो जब एक बंदा इतने अरसे तक कहीं पे रहता है और उसकी मोनोपोली है और वो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तहत उस सिस्टम के अंदर बैठा हुआ है, तो फिर वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी ब्लॉक हो जाती हैं।
वो उसके अंदर आप जैसे और जो इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस है वो खत्म हो जाती है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के जो वाइस चांसलर हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम भी है कि 400 से ज़ायद लोग हैं जो उन्होंने अपनी मर्जी से पॉइंट किए हैं और जिसको वो जहाँ पे दिल करता है पॉइंट कर देते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो इसलिए नहीं बोलते कि उनके अपने मफादात जुड़े हुए होते हैं उसके साथ, उस सिस्टम के साथ, उस स्ट्रक्चर के साथ, उस सिस्टम के अंदर। तो इसलिए भी बहुत सारे लोग नहीं बोलते और फिर हमारे मुल्क में बोलने वालों को वैसे भी निशाने-इबरत बना दिया जाता है। लेकिन हमें बहैसियत कौम या इस मुल्क के शहरी होने की हैसियत से हमें इस चीज़ के ऊपर सोचना होगा कि क्या हम यही डिज़र्व करते हैं कि हमारे ऊपर एक-एक बंदे को 3-3 4-4 इदारों का चार्ज दे दिया जाए और वो उस चार्ज के अंदर रहकर बोल ना सकें, वो काम ना कर सकें इंडिपेंडेंटली, बहुत सारे लोग उनके अंडर, और वो अपनी मर्जी से जो दिला करते रहे। लेकिन होता यही है कि चूंकि इसके अंदर पॉलिटिकल एफिलिएशन और पर्सनल नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको पता होता है कि वो कुछ भी कर लेंगे तो वो इस सिस्टम से बच के निकल जाएंगे। तो हमें, और इसका जो सबसे ज़्यादा हमें है वो हमारा स्टूडेंट भुगतता है। तो इसलिए हमें इन इदारों को बेहतर करने के लिए और इस सिस्टम को फेयर बनाने के लिए कम से कम इसको पोलिटिकल इंटरवेंशन से पाक करना होगा और एक एक बंदे को 4-4 इदारों के बजाय 4 दिन और उनको 8-8 एक्सटेंशन देने से गुरेज करना होगा ताकि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बेहतर हो सके।